So question number 4 is this, and now taking left hand side 1 minus cos alpha over sin alpha, 1 minus cos alpha और sin alpha। हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 माइनस काज अल्फ़ा की जगह हम फार्मूला लगा सकते हैं, साइन अल्फ़ा की जगह भी फार्मूला याद लगा सकते हैं। इसके अलावा हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं 1 प्लस काज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। सब आप स्टार्ट लेना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे, याद रखें 1 माइनस काज और 1 प्लस काज के दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, 1 माइनस काज और 1 प्लस काज के, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस काज होगा तो ये 2 साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, और 1 प्लस काज हो तो ये 2 कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। मैंने अभी एंगल मेंशन नहीं किए, ये जानबूझ के नहीं किया, अभी मैं आपको बताता हूँ। 1 माइनस काज और 1 प्लस काज को याद रखें, आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए। ये उन्हीं फार्मूलों से डिराइव किया है, ये प्लस 1 माइनस 1 इधर उधर आता है, लेफ्ट से राइट पे ले आए तो ये फार्मूला चेंज हो जाता है। तो 1 माइनस काज, अगर काज के अंदर जो भी एंगल होगा अल्फ़ा हुआ तो याद रखें जब भी फंक्शन हमारा देखें ये लीनियर है, इसकी पावर 1 है, जब ये लीनियर से क्वाड्रेटिक पावर 2 में लेके जाएंगे तो एंगल याद रखिएगा हाफ हो जाता है। पावर के बढ़ने से एंगल हाफ हो जाता है, और पावर के कम होने से एंगल एंगल बढ़ जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो अब हम देखें यहाँ पे 1 प्लस काज, जो भी एंगल लिखूंगा, जो भी एंगल 2 अल्फ़ा लिखूँ, अल्फ़ा लिखूँ, 3 अल्फ़ा लिखूँ, 4 अल्फ़ा लिखूँ, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखूँगा। तो एक बात आपको समझाई, पहले तो ये याद होना चाहिए 1 माइनस काज 2 साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, 1 प्लस काज 2 काज स्क्वायर के इक्वल। अब मसला आएगा कि किधर हाफ है किधर डबल एंगल है, तो उसके देखने के लिए आपको बताया जिधर पावर बड़ी होगी उधर एंगल हाफ होगा, जिधर स्क्वायर हुआ, जिधर पावर बड़ी होगी वहाँ पे एंगल कम होगा। तो अगर यहाँ पे मैं अल्फ़ा लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इन फार्मूलों को आपने लाजमी याद रखना है। तो अब यहाँ पे 1 माइनस काज अल्फ़ा की जगह लगाऊंगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, क्योंकि हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को हाफ में लेके जा रहे हैं, अल्फ़ा बाय 2 में लेके जा रहे हैं, तो इसी वजह से हम हाफ एंगल वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। साइन अल्फ़ा को भी हाफ में, तो अगर तो यहाँ पे 2 होता तो हम उसको अल्फ़ा की फॉर्म में लिखते हैं, तो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बाय 2 की फॉर्म में लिखेंगे, विच इज़ 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। वही फार्मूले हैं, जस्ट 2 अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा आ गया, और जहाँ पे अल्फ़ा था वहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 आ गया। ये 2 से कैंसिल, एक साइन अल्फ़ा बाय 2 एक साइन अल्फ़ा बाय 2 से कैंसिल, साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2 विच इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा बाय 2 विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़, तो नो क्वेश्चन स्टूडेंट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा प्लस। अब देखें ऊपर और नीचे टर्म सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो इस सवाल में याद रखेंगे कि काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। आप इसको रैशनलाइज कर लें, प्लस है तो इसके माइनस से के फैक्टर से काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा माइनस साइन, हमने इसको रैशनलाइज कर लिया बाय रैशनलाइजेशन। अब ऊपर देखें टर्म सेम हो गई हैं, तो स्क्वायर आ जाएगा होल के ऊपर, विच इज़ काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर को ओपन करेंगे, डिवाइडेड बाय। जब भी रैशनलाइज करते हैं तो नीचे फार्मूला, नीचे वाले फैक्टरों की मदद से हमने रैशनलाइजेशन की, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसकी जगह हम लिखेंगे काज a स्क्वायर, काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नाउ स्टूडेंट विच इज़ इक्वल टू, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, a का स्क्वायर विच इज़ काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस b का स्क्वायर विच इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी काज अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये किसका फार्मूला स्टूडेंट है, अगर गौर से देखें तो ये काज 2 अल्फ़ा का फार्मूला है। हमें तो डबल एंगल चाहिए भी, तो विच इज़ काज 2 अल्फ़ा। अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो ये काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो आइडेंटिटी बन रही है, तो ये तो 1 की इक्वल होगा, तो विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस, अगर अगले फैक्टर को आप टर्म को आप देखें, इस टर्म को देखें, अगली टर्म को, 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा विच इज़ साइन 2 अल्फ़ा, तो ये साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला
डिवाइड, देखें वही फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फ़ा। ये cos 2 अल्फ़ा है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। cos 2 अल्फ़ा LCM में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। 1 बाय cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू secant 2 अल्फ़ा माइनस साइन बाय cos क्या होता है, tan 2 अल्फ़ा, विच इज़ इक्वल टू, आप स्टूडेंट चेक कर लें, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो ये हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस, इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो हम इसकी राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट को लेकर राइट भी प्रूव कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो राइट लेकर लेफ्ट को प्रूव किया जाए तो वो आसान है। तो हम मदद लेंगे, राइट हैंड साइड को हम लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड को प्रूव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी, तो लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड को प्रूव किया जा सकता है। तो बाय टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। अगर देखें स्टूडेंट, राइट हैंड साइड हमने ली है, राइट लेफ्ट को हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट के ऊपर अगर देखें तो होल्स के रूट है। अब ऑब्वियस बात है, अगर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है तो उसके रूट लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2 होल स्क्वायर लेकर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लें। इसकी रीज़न क्या है कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है उसमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, बिल्कुल सही है। तो स्क्वायर रूट आ गया, ये आपने अब इसको तो रखना है, अब इसको हल करना है आपने। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का, न्यूमिनेटर में प्लस का, डिनोमिनेटर में माइनस का आपने फार्मूला यूज़ करना है। तो विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एज इट इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जस्ट प्लस की जगह माइनस आएगा, बाकी a और b सेम है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। जी स्टूडेंट, अब देखें साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये तो 1 की इक्वल आ गया, प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये फार्मूला बनता है अगर देखें तो साइन 2 अल्फ़ा का, अगर अल्फ़ा एंगल हो तो अल्फ़ा हो तो 2 अल्फ़ा बनता है, अगर अल्फ़ा बाई 2 है तो वो उसका डबल क्या होगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा बाई 2 का अल्फ़ा। तो प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिया। तो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ दिस, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है स्टूडेंट, 1 बाय साइन थीटा प्लस 2 एज इट इज़ कोसिकेंट 2 थीटा विच इज़ 1 बाय साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा विच इज़ 1 बाय कॉस थीटा। तो हमने अपने सवाल को कोसिकेंट सीकेंट से साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। हमने लाना क्या है, अगर देखा जाए तो थीटा बाई 2 हाफ एंगल में लेके जाना है। ये थीटा, ये हाफ एंगल में, ये 2 थीटा है, ये पहले 2 थीटा से थीटा में आएगा, फिर थीटा से थीटा बाई 2 में जाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं 1 बाय साइन थीटा प्लस 2 इंटू 1 विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा का स्टूडेंट्स क्या फार्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, जब ये रकम डिवाइड हो रही है तो ये हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी कॉस थीटा बाय रेसिप्रोकल ले जाए 1। अगर देखें स्टूडेंट ये 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे इसके अंदर हमारा एलसीएम आ गया विच इज़ साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन यहाँ पे मौजूद है, कॉस थीटा इंटू 1 विच इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों हैं, तो ये 1 ही रहेगा, ये क्योंकि यहाँ पे 1 बचा हुआ इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। तो ये स्टूडेंट वही आपका पिछला क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन गया। 4 में क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा, अब क्या है कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस, हम इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो
ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। मैंने आपको बताया था 1 प्लस कॉज विच इज इक्वल होता है 2 कॉज स्क्वायर के। तो देखिए जिस तरफ पावर बढ़ेगी उस तरफ एंगल हाफ होगा। थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा के ऊपर भी हाफ एंगल में कन्वर्ट, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में थीटा बाय 2 लाना है, विच इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से कैंसिल स्टूडेंट, एक काज फंक्शन से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एक काज थीटा बाय 2 बचा विच इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्वेश्चन 7 क्लियर किया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan अल्फा को हम लिखेंगे साइन अल्फा बाय कॉज अल्फा इंटू tan 2 अल्फा को लिखेंगे साइन 2 अल्फा बाय कॉज 2 अल्फा। अगर देखा जाए तो ये बन गया 1 प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा। एलसीएम लेंगे हम विच इज़ कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा। एलसीएम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। अगर हम देखें तो 2 कॉज की प्रोडक्ट और फिर 2 साइन की प्रोडक्ट, तो ये 2 कॉज और 2 साइन की जो प्रोडक्ट आती है ये कॉज फंक्शन के अंदर आती है, दरमियान में प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे विच इज इक्वल टू ये काज अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स, काज अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह क्या है अल्फा है, बीटा की जगह क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 अल्फा, दरमियान में अगर प्लस हो तो माइनस का फॉर्मूला यूज डिवाइडेड बाय काज अल्फा इंटू काज 2 अल्फा। अब स्टूडेंट काज अल्फा माइनस 2 अल्फा विच इज काज माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय काज अल्फा काज 2 अल्फा। काज माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो विच इज़ काज अल्फा डिवाइडेड बाय काज अल्फा काज 2 अल्फा। काज अल्फा से कैंसिल 1 बाय काज विच इज़ सीकेंट 2 अल्फा विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे विच इज़ 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय काज थीटा प्लस काज 3 थीटा। अगर स्टूडेंट देखें आप राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड में tan थीटा और tan 2 थीटा विच इज साइन थीटा बाय काज थीटा साइन 2 थीटा बाय काज 3। तो ऊपर आपको न्यूमिनेटर में साइन थीटा और साइन 2 थीटा चाहिए जो कि आपके पास मौजूद है, एक तो 2 एक्स्ट्रा है और नीचे आपके पास काज थीटा इंटू काज 2 थीटा आना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसको इस एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद में आपको डिराइव करके बताऊंगा कि काज P प्लस काज Q का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैं वो यूज़ कर रहा हूँ काज 3 थीटा की बजाय, 3 थीटा का फार्मूला लगाने की बजाय अगर मैं वो यूज़ करूँगा तो बहुत आसानी से आप उसको सीख जाएंगे, नहीं तो काज 3 थीटा का फार्मूला यूज़ करें तो भी ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर मैं काज P प्लस काज Q का फार्मूला यूज़ करूँ तो इसका आंसर हमें फ़ौरन से मिल जाएगा। देखते हैं क्या है, विच इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड 2 काज के सम का फार्मूला यूज़ करेंगे, सम से प्रोडक्ट बनाएंगे हम, सम से प्रोडक्ट बनती है, 2 फंक्शंस का सम से प्रोडक्ट हम बनाएंगे, इसको डिराइव भी करेंगे, अभी बताता हूँ। 2 काज के सम से 2 काज की प्रोडक्ट आएगी, लेकिन जब भी प्रोडक्ट आएगी 2 टाइम्स 2 इंटू काज। अच्छा प्रोडक्ट में होगा क्या होगा स्टूडेंट, देखें एंगल्स, फर्स्ट में एंगल्स का सम होता है और 2 डिवाइड होता है, सेकंड जो भी है क्योंकि 2 काज से दोनों काज आएंगे, दूसरा भी काज आएगा। अब दूसरे काज में क्या दोनों एंगल्स का डिफरेंस होता है, थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, ये फार्मूला बनता है। तो साइन P प्लस साइन काज के फार्मूले में 2 काज की प्रोडक्ट से 2 काज की सम से 2 काज की प्रोडक्ट बनती है। अब प्रोडक्ट में क्या पैटर्न होता है, पैटर्न ये है कि 2 इंटू काज होता है। अब पहले फंक्शन के अंदर दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय 2, दूसरे फंक्शन में दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व कर लें आप, विच इज़ 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट देखें थीटा प्लस 3 थीटा विच इज़ 4 थीटा बाय 2 विच इज़ काज 2 थीटा, और अगर यहाँ पे देखें तो काज माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल माइनस थीटा। अब काज माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो ये काज थीटा बन जाएगा। तो इसको मैं
साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ, कॉस टू थीटा को बाद में लिख रहा हूँ। तो साइन बाय कॉस विच इज़ टेन थीटा, साइन बाय कॉस विच इज़ टेन, और एंगल 2 है तो 2 थीटा विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस। अब 10 के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 और 13, 11 और 13 जो आपके क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13। तो ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। सवाल को करने के फ़ौरन बाद उसी पैटर्न पे आपने ये दोनों सवाल भी करने हैं। तो जस्ट क्या करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ साइन 3 थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा बाय कॉस। स्टूडेंट बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, जस्ट एक फार्मूला आपने यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम में देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा। अगर स्टूडेंट देखें आप तो ऊपर एक फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, पढ़ के आ चुके हैं, काफ़ी दफ़ा पढ़ा है। तो साइन और कॉस की जब भी प्रोडक्ट आती है तो हमें श्योर हो जाता है कि ये साइन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? साइन का, क्योंकि साइन फंक्शन के ओपन होने से साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा फार्मूला जब हम ओपन करते हैं तो उससे एक साइन और एक कॉस की प्रोडक्ट दी आती है। तो साइन, अब एक एंगल कौन सा है? 3 थीटा है, दोनों में देख लें 3 थीटा, और दूसरा कौन सा है? थीटा है। अब साइन में जो फार्मूले में माइनस यूज़ हो रहा होता है, जो साइन यूज़ हो रहा है वही फंक्शन के अंदर भी होता है एंगल के दरमियान में। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, जबकि कॉस में इसका उल्ट होता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का स्टूडेंट फार्मूला विच इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो सिमिलरली एक्सरसाइज लेफ्ट फॉर द स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13।